गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे जीवों के वर्गीकरण के बारे में कि संपूर्ण जगत में जो जीव हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, चाहे वो पौधे हों, जंतु हों, कवक हों, तो किस क्रम में बांटा गया है और क्या नाम है, उनको किस आधार पे बांटा गया है। तो स्टार्ट करते हैं जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का जो वर्गीकरण है और नामकरण, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जीवों के वर्गीकरण के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो विज्ञान है क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जो विज्ञान है इसकी परिभाषा होती है सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान बोला जाता है। तो जो विज्ञान है उसके तीन ब्रांच हैं, तीन शाखाएं हैं। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसमें से जो बायोलॉजी है वही हमको पढ़ना है और उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो जो बायोलॉजी है जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, तो जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है बायो जिसका अर्थ होता है लाइफ, जीवन। दूसरा है लॉगस, लॉगस का अर्थ होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। तो जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो जो जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है, सबसे पहले लैमार्क और फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। तो ये हो गया जीव विज्ञान का मतलब, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो जीव विज्ञान की जो है दो शाखाएं हैं, एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। तो जो बायोलॉजी है इसके जो फादर कहलाते हैं, पिता, वो है अरस्तु। साथ ही साथ जूलॉजी के पिता भी अरस्तु ही कहलाते हैं, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ही थे जो संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटे थे। एक बांटे थे प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम। जंतु विज्ञान, जंतु जगत और वनस्पति जगत दो भागों में सबसे पहले अरस्तु ने ही विभाजित किया था। तो जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जंतुओं को भी अलग किया था, इसलिए जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को ही बोला जाता है। जबकि बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जो पिता है वो है थियोफ्रेस्टस, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा जो है पौधों के वर्गीकरण के बारे में और अध्ययन ज्ञान प्राप्त किया था, जानकारी जुटाए थे, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पिता, अरस्तु को जंतु विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये सामान्य जानकारी है बायोलॉजी के बारे में। अब जानते हैं कि आखिर जो जीव हैं इनका वर्गीकरण कैसे किया गया, कब किया गया। तो जीवों का वर्गीकरण, इस समय जो वर्गीकरण है पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो होता क्या है, जीवों को उनकी आकृति, आकार, प्रकार, माप आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के जो पिता हैं, आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं कैरोलस लीनियस। ये जो अरस्तु थे ये ईसा पूर्व के आए थे, 480 लगभग 400 साढ़े 400 बीसी में आए थे। बाद में लगभग 17वीं शताब्दी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक आए और इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरली में जो है एक पुस्तक लिखे थे। इसमें सबसे पहले संपूर्ण जगत को दो भागों में डिवाइड किए थे, एक था प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम। जंतु संघ जगत और वनस्पति जगत दो भागों में आधुनिक काल में सबसे पहले कैरोलस लीनियस थे जो कि विभाजित किए थे। यही कारण है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता जो है कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी नोन एज कैरोलस लीनियस। इनके जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि सिस्टेमा नेचुरल नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो कैरोलस लीनियस ने लिखा था। या फिर यह पूछा जाए कि कैरोलस लीनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो सिस्टेमा नेचुरल नामक पुस्तक लिखी थी। ये सिस्टेमा नेचुरली जो पुस्तक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दिए रहिएगा। तो ये हो गए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले कौन बांटा था, कैरोलस लीनियस ने दो भागों में, जंतु जगत, पादप जगत। अब उसके बाद
क्या हुआ कि इसके 250-300 साल तक जो जीवों का जगत का वर्गीकरण है नहीं किया गया था, क्योंकि ये माना जाता था कि कैरोलस लिनियस ने जो 2 जगत बताए हैं, एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, यही पर्याप्त है। और ये लक्षण दिखाई भी देते थे सबको, ऐसे लक्षण थे जो सबको दिखाई देते थे, और इसके आधार पर जरूरत नहीं पड़ा कि अन्य वर्गीकरण किया जाए। बाद में एक वैज्ञानिक थे 1969 ईस्वी में आर.एस. व्हीटर, ये वह व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले पूरे किंगडम को, जगत को 5 भागों में डिवाइड किए। एक था मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, पादप, कवक और जंतु। तो जो लक्षण कैरोलस लिनियस जो थे वो सेल को आधार मान लिए थे, उसके बनावट को, संरचना को आधार मान करके प्लांट और जंतु में अलग अलग कर दिए थे। लेकिन जब बाद में व्हीटर थे, तो इन्होंने जब वर्गीकरण कर रहे थे, ये वर्गीकरण कर रहे थे, तो कोशिका संरचना कैसी है, शारीरिक संरचना कैसी है जीवों की, जीवन की दशा कैसी है, जल में है, थल में है, वायु में है, इसको देखते थे। कोशिकीय संरचना में देखते थे कि एक कोश की है कि बहुकोश की है, और शारीरिक संरचना में देखते थे बनावट कैसी है, आकार कैसा है, संरचना कैसा है। तब जाति वृत्तीय संबंध के लक्षणों के आधार पे इन्होंने जो है व्हीटर ने संपूर्ण जगत को 5 भागों में डिवाइड किया, 5 जगत में डिवाइड किया, और यही इस समय चल भी रहा है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और उपयोगी भी है। तो पहला जो था वो था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, पादप, कवक, फंजाई और जंतु एनिमेलिया। पहले जगत की बात करें तो मोनेरा है। मोनेरा में ऐसे जीव रखे गए हैं जो कि प्रोकैरियोटिक जीव हैं, मतलब इसमें एक कोशिकीय तो है ही, एक कोशिकीय जीव है और प्रोकैरियोटिक है। तो एक कोशिकीय है लेकिन वो आरंभिक प्रकार की कोशिका है, पूर्ण डेवलप कोशिका नहीं है, क्योंकि उसमें जो केंद्रक है वो आरंभिक केंद्रक है, ये पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है। तो जब पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है तो कोशिका भी कैसी है, आरंभिक है और एक कोशिकीय है। साथ ही साथ इसके जो एग्जाम्पल है, ये जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, ये सब जो है मोनेरा जगत में रखे गए हैं। कहने के तात्पर्य जो जीवाणु होते हैं ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं, इसके एक कोशिकीय होते हैं और इसमें जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। तो जो जीवाणु है और साइनोबैक्टीरिया है ये मोनेरा के एग्जाम्पल है, और मोनेरा में ऐसे जीव रखे गए हैं जो प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय और अल्प विकसित केंद्रक वाले हैं। तो ये हो गया मोनेरा के बारे में। जबकि प्रोटिस्टा में ऐसे जीव रखे गए हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं लेकिन ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है, जिसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यूकैरियोटिक जीव बोला जाता है। तो इसमें कैसे थे, प्रोकैरियोटिक जीव थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, और इसमें कैसी कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। और इसमें भी एक कोशिका है, इसमें भी एक कोशिका है, लेकिन इसमें विकसित कोशिका है, इसमें अल्प विकसित कोशिका है। इसका केंद्रक अल्प विकसित है जबकि इसका केंद्रक पूर्ण विकसित केंद्रक है। तो इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। इसके जो एग्जांपल हैं वो है प्रोटोजोआ संघ। तो प्रोटोजोआ संघ में ऐसे जीव रखे गए हैं जो यूनिसेलुलर हो, एक कोशिकीय हो, लेकिन वो एक कोशिकीय पूर्ण रूप से विकसित हो, डेवलप कोशिका हो। तो जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब जीव जो हैं ये प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं, जो कि कैसे हैं, प्रोटिस्टा में है। तो प्रोटिस्टा में ऐसे जीव रखे गए हैं जो एक कोशिकीय हो और यूकैरियोटिक कोशिका हो, साथ ही साथ उसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है। तो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ संघ के जंतु। और प्रोटोजोआ संघ में ऐसे जीव हैं जो कि एक कोशिकीय हैं, जो कि पूर्ण विकसित केंद्रक है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। इसमें से जो यूग्लिना है ये जो होता है जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। कहा जाता है ये ना तो पौधा है ना ही जंतु है। रखने से जंतु जरूर गया है लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यही कारण होता है ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये ना तो जंतु है ना तो पौधे हैं, बाकी सभी क्रियाएं जो हैं ये जंतु की तरह कार्य करते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये भोजन स्वयं निर्माण कर लेती है और ये स्वपोषी का कार्य करती है। तो पादप व जंतु के बीच की कड़ी है यूग्लिना। तो ये हो गया मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में। अब आगे चलते हैं और जानकारी का प्राप्त करते हैं प्लांटी के बारे में।
ये जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, जिसको लोग पेड़ कहते हैं, जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, जामुन है, आम है, इमली है, सब कुछ प्लांट में रखा गया है, इसी पादप में रखा गया है। ये जो पौधे होते हैं ये बहुकोषीय होते हैं, बहुत से कोशिकाओं वाले होते हैं और प्रकाश संश्लेषित उत्पादक जीव हैं। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। स्वपोषी होते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। और स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषी जीव है, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और बहुकोषीय जीव है। तो ऐसे पदार्थ जो कि ये सभी लक्षण रखते हैं उन्हें जो है प्लांटी समूह में रखा गया है, किंगडम में रखा गया है, जिसके एग्जांपल है शैवाल, हरे होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मांस और पुष्पी पौधा, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प हो, और ऐसे पौधे अपुष्पी पौधे जिसमें पुष्प नहीं हो, जैसे साइकस। और पुष्पी पौधे जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे आम हो, इमली हो, जामुन हो, सब में पुष्प लगते हैं तो पुष्पी पौधे हो गए। तो जितने भी प्लांट हैं सब इस समूह में रखे गए हैं। आगे कवक, कवक फंजाई, इसको आखिर अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका जो लक्षण था ना तो ये प्लांट से मैच कर रहा था और ना ही एनिमल से मैच कर रहा था, इसीलिए इसको एक अलग समूह में रखा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कवक या फंजाई किंगडम। इसमें क्या होता है, इसकी जो कोशिका होती है जंतु और पादप की तरह यूकैरियोटिक कोशिका होती है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है, तथा परपोषी होते हैं। ये भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें कहा जाता है परपोषी। तथा इनमें जो भोजन होता है इसमें अवशोषण के द्वारा भोजन होता है। ये किसी सड़े गले पदार्थ पे जो है विकसित होंगे, डेवलप करेंगे, और इनके अंदर ऐसी संरचना पाई जाती है जड़नुमा, जो कि भोजन का क्या करती है, खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। तथा पोषण जो होगा वो मृतोजीवी पे आधारित रहेंगे, मतलब मरे हुए सड़े गले भोज पदार्थ को क्या होते हैं, ये निर्भर रहते हैं। जैसे बहुत से फलों का ढेर लग जाए, फेंक दिया जाए, उसके ऊपर ये डेवलप कर जाएंगे। पेड़ हो, पौधा हो, काट के रख दीजिए, वो सड़ने करने लगता है, उसके ऊपर कवक क्या होते हैं, डेवलप करने लगते हैं। आप लोग देखे होंगे छतरीनुमा संरचना होती है, तो इसे ही ये डेवलप करते हैं, और वही डेवलप करेंगे जहां पे सड़े गले भोज पदार्थ फेंक दिए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, परपोषी होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं, अवशोषण द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, और मृतोजीवी होते हैं, मृत जीव जंतुओं के ऊपर क्या होते हैं, ये निर्भर रहते हैं। मृत पादपों के ऊपर हो गया, जीव हो गए, जंतु हो गए, इन्हीं के ऊपर क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं। साथ ही साथ इसकी जो कोशिका भित्ति रहती है ये जो है काइटिन की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और इसका जो एग्जांपल है वो राइजोपस है। ऐसे ही छतरीनुमा संरचना रहती है जो कि जगह जगह गिरी रहती है, जहां पे सड़े गले हुए पदार्थ फेंके जाते हैं। तो ये हो गया कवक, इसको अलग से किंगडम बना दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं फंजाई कवक। अगला है एनिमलिया, जिसे कहते हैं एनिमल जंतु किंगडम, इसके अंतर्गत ही हम लोग आते हैं। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका इसमें भी होती है, बहुकोषीय होते हैं, बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, साथ ही साथ परपोषी होते हैं। हम लोग जंतु हैं और भोजन के लिए पौधों पर क्या है, पूर्णतः निर्भर हैं। जब वो भोजन बनाएंगे तभी हम लोग खाएंगे, तो हम लोग परपोषी ही है, और मेटाजोआ है, मतलब भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, इसीलिए एनिमलिया या जंतु जगत को मेटाजोआ भी बोला जाता है। तो इसके जो एग्जांपल है, हाइड्रा हो गया, मछली हो गया, सरीसृप मतलब सांप भोजन, और उभयचर हो गया मेढक, साथ साथ पक्षी हो गए जितने भी हैं, स्तनधारी जैसे हम लोग हैं, भैंस है और गाय है, ये सब लोग स्तनधारी में आते हैं। तो एक ग्रुप बनाया गया है, जंतुओं को बनाया गया है, इसके जो विशेष लक्षण होते हैं बहुकोषीय, यूकैरियोटिक, परपोषी और मेटाजोआ जीव होते हैं। तो जो मेटाजोआ है इसका मतलब तो है भोजन क्या करते हैं, अंतः ग्रहण करते हैं, और परपोषी मतलब दूसरे के ऊपर क्या होता है, निर्भर रहते हैं। तो ये हो गया 5 जगत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने किंगडम में बांटा गया है। तो 5 जगत में बांटा गया है। मोनरा, जिसमें कोशिका तो होती है लेकिन अब विकसित होती है। दूसरा प्रोटिस्टा, जिसमें एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं। अगला है पादप, जिसमें सभी पौधों को उठा के रख दिया गया है, जितने भी पौधे हैं सब इसी रखे गए हैं। और कवक,
इनके लिए अलग से किंगडम बना दिया गया है क्योंकि इसके लक्षण जो है सबसे अलग थे। और अंत में जितने भी जंतु हैं, एनिमल हैं, सबको एक जगह बना दिया गया है एनिमेलिया। तो ये हो गए जितने भी जीव हैं इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, किंगडम में 5 किंगडम में बांटा गया है। तो ये तो हो गए इनके वर्गीकरण। अब जान लेते हैं कि अगर इनका वर्गीकरण किया गया है तो जो जीव होते हैं उनका नाम क्या कैसे रखा जाएगा, क्या नाम बुलाया जाएगा। इसके लिए जीवों का नामकरण देखेंगे और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है द्विनाम पद्धति। इसके पहले भी बहुत से लोग आए और अलग अलग नामकरण किए, नामकरण किए, लेकिन बहुत ज्यादा वो सुटेबल नहीं था। तो यही कैरोलस लिनियस जो है 1753 में अपने जो पुस्तक लिखे थे सिस्टमा नेचुरी में, इसी में इन्होंने बताया था कि पौधों का जो नामकरण किया जाएगा वो दो नामों से मिलकर बनेगा। एक होगा प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, उनका नाम दो नामों से मिलकर बनेगा। एक पहला नाम होगा जेनेरिक नाम, दूसरा नाम होगा स्पेसिफिक नाम। जेनेरिक नाम मतलब होता है उसके वंश का नाम बताएगा और दूसरा जो नाम रहेगा जाति का नाम रहेगा, इस चीज का नाम रहेगा। तो जैसे मनुष्य का क्या नाम है वैज्ञानिक, होमो सैपियंस। जो होमो है वो जेनेरिक बताता है, वंश को बताता है, और जाति सैपियंस जो है ये जाति को बताएगा, स्पीशीज को बताएगा। इसी प्रकार जो और एग्जांपल है, जैसे मेढक का नाम है राणा टिग्रिना, तो राणा जो है ये वंश को बताएगा, जेनेरिक को बताएगा, और साथ ही साथ टिग्रिना जो है वो स्पीशीज बताएगा कौन सी जाति है। इसी प्रकार मटर का जो है पाइसोसटाइलम, तो पाइसोन जो है वो वंश को बताएगा और सटाइलम बताएगा जाति को। तो इस प्रकार जितने भी जंतु हैं चाहे पौधे हो उनका नामकरण किया गया है और उनका नामकरण दो आधार पर किया गया है, दो नामों से मिलकर बनेगा। एक होगा जेनेरिक और दूसरा होगा स्पेसिफिक। एक जो पहला रहेगा वो वंश को बताएगा और दूसरा जो रहेगा वो जाति को बताएगा। और किसके द्वारा दिया गया था, द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा, जो कि मॉडर्न ऑफ टैक्सोनॉमी के पिता भी हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो यही वर्गीकरण के पिता भी हैं और यही द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी हैं। और जो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है, जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है वो है जाति। तो ये पूरा हो गया वर्गीकरण के बारे में। अब एक नजर डाल लेते हैं, जिससे 4-5 सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में। पहला जो सवाल पूछा जाता है कि संपूर्ण जीवों को कितने जगत में बांटा गया है, जवाब आएगा 5 जगत में, 5 किंगडम में बांटा गया है। किसने बांटा है, पेटर ने बांटा है। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। और कैरोलस लिनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, सिस्टेमा न्यूटोनी नामक पुस्तक लिखे थे। और साथ ही साथ द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, कैरोलस लिनियस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है। होमो क्या दर्शाता है, उसके वंश को दर्शाता है, जेनेटिक को दर्शाता है। सैपियंस क्या दर्शाता है, स्पीशीज को दर्शाता है, जाति को बताता है। और जीव विज्ञान के पिता का क्या नाम है, तो जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं अरस्तु। जल विज्ञान के पिता अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस। साथ ही साथ जो जीव विज्ञान शब्द है सबसे पहले किसने दिया था, तो लेमार्क और टेवी रेनस ने दिया था सबसे पहले जीव विज्ञान का जो है शब्द। तो ये हो गए जो इंपॉर्टेंट सवाल है। और पूछा जाता है कि जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कौन है, तो जवाब मिलेगा यूग्लिना है। ऐसे जीव जो अल्प विकसित कोशिका वाले होते हैं उनको किस समूह में रखा गया है, मोनरा में रखा गया है। जितने पौधे होते हैं सबको किस समूह में रखा गया है, पादप में रखा गया, प्लांटी में रखा गया है। एक कोश के पूर्ण विकसित कोशिका जो होती है यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसको किस समूह में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। अमीबा को किस समूह में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। यूग्लिना को प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो ये संबंधित सवालें हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है वर्गीकरण और नामकरण से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए।